तो दोस्तों ये है 3D मॉडल और ये हमारी पीसीबी गर्बर फाइल से जो बन के आएगी। और ये प्रिंट निकालने के लिए ये मेरा तरीका है, स्कीमेटिक बोर्ड के सिंबल्स लेके फ़ोटो निकाल के उसके ऊपर लिख दिया सो दैट याद रहे। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले इंजीनियर RS शर्मा आपके सामने हैं और आज हम पीसीबी डिज़ाइनिंग का 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हम स्कीमेटिक तक आ चुके थे और बोर्ड की तरफ मूव कर रहे थे। तो आज हम पीसीबी बोर्ड बनाना शुरू करेंगे, जिसके बेसिस पे ही पीसीबी डिज़ाइन होती है। घर में बना सकते हो प्रिंट आउट निकाल के, आगे भेज सकते हो मैन्युफैक्चरर को, और बिना पीसीबी बोर्ड के। बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट है। सो प्लीज़ शुरू से आखिर तक रुक कर इसको देखिए समझने के लिए। और दूसरा, मैं मिस्टर अर्जुन कोहली अभी तक फ़ोटो में ही देखा है उन्हें। ही इज़ लाइक माई सन एज माई एज इज़ 67। तो अर्जुन कोहली रोबोज प्लेटफॉर्म से उन्होंने भी ये पीसीबी डिज़ाइनिंग की वीडियोस लॉन्च की हुई हैं और दे आर द बेस्ट वन इन माई ओपिनियन। मैं उन्हें एक तरीके से अपना गुरु मानता हूँ। ऑफ कोर्स बिसाइड अदर फील्ड्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, पर पर्टिकुलरली ईगल पीसीबी डिज़ाइनिंग उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाई है, इतने स्लो उसमें इजी वे में, कि अगर जो उनकी वीडियोस देख के भी कोई ना सीख पाए तो मैं सोचता हूँ कि सीख ही नहीं सकता। मैं तो नया हूँ, मैं तो अपने सर्कल में जो बच्चे हैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, जो कुछ मैंने उनकी वीडियोस से सीखा है। और एक और है, मैं दो को कंपेयर करता हूँ हमेशा। एक CLG वाले हैं, उनके 3 पार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं उनके भी, बट वो थोड़ा सा शॉर्टकट ज़्यादा ले रहे हैं। डिटेलिंग आपको जो है ना अर्जुन कोहली जी की वीडियोस में मिलेंगी। तो ये वीडियो मैं उनको ही डेडिकेट कर रहा हूँ। तो देखिए, समझाने का अपना अपना तरीका है। मैं 3-4 की वीडियोस देख के फिर बना रहा हूँ। कुछ ऐड करना हो तो ऐड करता हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब कहने का। और थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ उसको रिफाइंड वे में बनाने के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले ये देखते हैं हम किस सर्किट के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो हमारा सर्किट है ये फुल वेव रेक्टिफायर। एज ए सैम्पल हमने लिया था इसको। तो इसके सारे कंपोनेंट्स हम जो स्कीमेटिक में लगा चुके हैं, वायरिंग भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अब हम जो है अपना स्कीमेटिक खोलते हैं, बोर्ड फाइल क्रिएट करते हैं अपनी, जो काफ़ी यूज़फुल होती है। स्कीमेटिक के बाद वही मेन है जिससे आप पीसीबी बना सकते हो, बनवा सकते हो, बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो उसकी। तो हम अब इसको खोलते हैं अपना कंट्रोल पैनल। ये आपका कंट्रोल पैनल आ गया। अब ये देखिए, इसके अंदर हमारी ये स्कीमेटिक फाइल बनी हुई है। लास्ट टाइम ऑफ कोर्स मैंने बोर्ड फाइल शुरू की थी, तो ये बोर्ड फाइल आ रही थी, मैंने जानबूझ के हटा दी है ताकि हम एक फ्रेश स्कीमेटिक से फिर आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड फाइल को कहाँ से सेलेक्ट करना है, क्या क्या करना है। एज ए सैम्पल मैंने पिछली वीडियो में लास्ट में बनाई है। तो अगेन लेट अस मूव फॉर दैट। तो हम इसको ओपन करते हैं अपनी स्कीमेटिक को, जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी स्कीमेटिक खुल गई।
इसको डाउन करते हैं हम। इसको डाउन कर देते हैं। ये हमारी अब स्कीमेटिक आ गई है, आवर वर्किंग प्लेटफॉर्म। तो इसकी बोर्ड फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर आइए, ये लिखा हुआ दिखेगा जनरेट ऑब्लिक स्विच टू बोर्ड। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे को एक बोर्ड फाइल खुलेगी, क्रिएट फ्रॉम स्कीमेटिक। यस, ये आपकी बोर्ड फाइल आ गई। यू सी, सारे कंपोनेंट इस बोर्ड फाइल में आ गए आपके। स्कीमेटिक के जितने कंपोनेंट्स थे हमने वायरिंग की है वो सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं रेफरेंस के लिए, ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे। अब हम इसके ऊपर अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, इसको हम छोटा बड़ा करेंगे बाद में अपनी पीसीबी के साइज़ के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहले जिसके ऊपर जोर दिया जाता है और आपके प्रिंट आउट के लिए परफेक्ट साइज का प्रिंट निकालने के लिए हमें ग्रिड पर जाना है। सबसे पहला काम ग्रिड, स्कीमेटिक में भी और इधर भी। और ग्रिड में आपको पहले भी बता चुके हैं, द परफेक्ट वैल्यू इन mm, ये mm सेलेक्ट किया, वो है आपकी 0.635। ये तो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, 0.635, राइट। अब इसको भी mm में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 0.635 आ रही है, पर हमको चाहिए 0.254 जो स्कीमेटिक में थी, 0.254। ओके, अब हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी ग्रिड आ गई इसके ऊपर। दूसरी चीज़, स्क्रीन को ब्लैक रखा हुआ हमने, उसमें वाइट था स्कीमेटिक में। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, पर एज सच वाइट स्क्रीन करने पर क्या है, ये आंखों में थोड़ा चुभता है, इसलिए ब्लैक रखते हैं मोस्टली। वो हम यहाँ से यूज इंटरफेस, ये आ गया आपका बैकग्राउंड ब्लैक, वाइट, कलर्ड, स्मॉल, लार्ज, ये स्कीमेटिक का बैकग्राउंड। ऑप्शन में जाइए, यूज़र इंटरफेस पे क्लिक कीजिए, आपका ये स्क्रीन खुल गया। अब मैं इसको वाइट करके दिखाता हूँ आपको भी। ओके, ये देखिए, ये आपका स्क्रीन वाइट हो गया। पर प्रेफरेबली जो है ना, ब्लैक इज़ बेटर टू मेक ए बोर्ड फाइल। सो अगेन ऑप्शन, यूज़र इंटरफेस, लेआउट, बैकग्राउंड चूज ब्लैक। ओके, तो हम ये सब से वहाँ आ गए, ग्रिड भी आ गई, ब्लैक स्क्रीन आ गया। अब हम इसको कंपोनेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को हमें इसके अंदर ले जाना है 1 बाय 1, और सर्किट को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। ये देखिए, और एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारी बोर्ड फाइल के बाद आपकी इस तरीके की लुक आएगी। ये टॉप व्यू है, ये 3D मॉडल भी आप बना सकते हो इसमें कि आपने क्या क्या किया है। ये मैंने पहले एक बनाया था, रेक्टिफायर ही, सिंगल वेव। तो इस तरीके की आपकी चीज़ें मिलेंगी बोर्ड फाइल के बाद। तो अब सर्किट में आप ये देखिए, हमने यहाँ से शुरू किया था, ये 2 पॉइंट है हमारे, यहाँ पे JP1 है, इधर JP2 है हमारी स्कीमेटिक में। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ से ले लेते हैं इसको। सर्किट छोटा है,
इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी 1 by 1 लेने में। अब हमारा देखते हैं इसमें JP1 किधर है। ये आपका JP1 है। तो एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है। एक तरीका इसका है कि इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। स्कीमेटिक पे चलते हैं। यहां से हम शो बटन को करते हैं, ये इसके प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते ही ये हाईलाइट हो गया है। तो अब हम उधर चलते हैं। अब आप यहां देखेंगे सारे कंपोनेंट्स के बीच में हमारा JP1 हाईलाइटेड है। तो ये बड़े सर्किट में बहुत हेल्प करता है ये प्रोसेस। शो बटन से आप वहाँ पे स्कीमेटिक पे सेलेक्ट करो तो आपको हाईलाइट हो जाएगा कि भाई सर्किट के हिसाब से हमने इसको शो बटन में जंपर 1 को JP1 को सेलेक्ट किया था। अब हम इसको उठा के सिर्फ क्या करना है, मूव के ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको उठा के हम फिलहाल इधर रख लेते हैं। ठीक, बेटर क्या रहेगा कि हम इसकी पोजीशन भी वो बाद में बदलेंगे। ये जो वायरें आपस में क्रॉस ना हो एक दूसरे से, मैक्सिमम कोशिश यही करनी है। तो इसके बाद क्या है हमारा, लेट अस सी, इसके बाद आ जाते हैं डायोड। तो हम डायोड को उठा लेते हैं 1 by 1। डायोड की पोजीशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें पोजीशन कुछ नहीं है, बट D1 D2 D3 हम स्कीमेटिक में देख लेते हैं। ये देखिए, पहले है D1 D2 D3 D4। सो हम अकॉर्डिंगली इनको भी इसी तरीके से, मान लीजिए, चलो शो करता हूँ मैं, शो, और ये हाईलाइट हो गया। अब ये बोर्ड फाइल में भी हाईलाइट हो चुका है। ये देखिए, ये हाईलाइट हुआ पड़ा है, औरों से अलग दिख रहा है। इसको पिक करें, इसको इधर ले आए, राइट। अब ये देखिए, इसका पॉजिटिव साइन इस तरफ आ रहा है, बट हमारी स्कीमेटिक में इस तरफ है, तो हम इसको घुमाएंगे, करेक्ट। तो इसको क्लिक करके लेफ्ट, इसको क्लिक किया, मूव पर है, राइट बटन दबाया हमने, ये घूम गया। ये पोजीशन इसकी फिलहाल के लिए ये बन गई। सो सिमिलर वे में अब हम डायोड 2 उठा लेते हैं, इसको इसके आगे लगाते हैं, और इसकी भी जो पोजीशन है, इसका पॉजिटिव इस तरफ है स्कीमेटिक में, तो हम इसको भी घुमा लेते हैं। राइट क्लिक करते जाओ, घूमता जाएगा। सेलेक्ट करो, मूव बटन लेके राइट क्लिक करो, घूम गया, बस एक क्लिक मारा और ये फिक्स हो गया। अब ये D1 आ गया, ये D2 आ गया, इधर अब D3 आएगा, इधर D4 आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें सीधी लाइन में, या ये। अब इसका हम ले लेते हैं D3, इसको लाते हैं इधर। अब आप इसको देखिए, इसका भी पॉजिटिव इधर है, जबकि इसका पॉजिटिव इधर है स्कीमेटिक में, तो इसको भी घुमाना पड़ेगा। ये घूम गया, और ये हमने इसको क्लिक कर दिया। अब इसको D4 को ले लेते हैं। अगर जो हम स्कीमेटिक के हिसाब से चलेंगे ना, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव हमें घुमाना है, ठीक। ये परफेक्ट पोजीशन बन गई।
अब ये चारों डायोड लग गए हमारे। नेक्स्ट फिर चलते हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटर आएगा 1000 का, दूसरा कैपेसिटर आएगा इसका। सो हम अभी उसके ऊपर मूव करते हैं। तो एक कैपेसिटर तो ये है, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक। दूसरा कैपेसिटर C2, उसको हम यहाँ ले आते हैं। अभी इनको हम नज़दीक करते हैं, इसी बोर्ड के अंदर बहुत छोटे में काम होगा। अब जो है इनको हम स्कीमेटिक के हिसाब से कोशिश करते हैं, ये कनेक्शन जितने क्रॉस हो रहे हैं ये सारे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा, पहले तो हम इसको कर लेते हैं सेट, बाद में ले आएंगे इन कंपोनेंट्स को। इसको हम घुमाते हैं तो देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। इनको पीछे लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये प्रैक्टिस के ऊपर है सारी सेटिंग, हाउ मच प्रैक्टिस यू कैन मेक। ये आ गया, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं। अब यहाँ से आगे हमारी आईसी गई है 7812, तो हम जो है ना उसको पिकअप करते हैं, वो ये रही, ये आईसी हमारी यहाँ पर है, ठीक। अब हमें ये देखना है इसका जो ये कनेक्शन है ये इस तरफ जा रहा है यहाँ से, तो हम इसको क्या करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, और इसको हम इधर रख देते हैं। तो ये जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस आईसी के बाद हमारा ये कैपेसिटर गया है, ये आईसी के बाद ये कैपेसिटर गया है, राइट। फिर रेजिस्टेंस है, एलईडी है, और फिर ये JP2 है, पिन आउट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक। इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम नज़दीक ले लेते हैं। डिस्टेंस प्रोपोर्शनेट रखना है, ज़्यादा नज़दीक करेंगे सर्किट पास पास आएंगे, शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। तो ना तो ज़्यादा बड़ा करना इसको, ना ही इतना छोटा कर देना है। अब इसके बाद क्या है, कैपेसिटर के बाद हमारा है रेजिस्टेंस, इसको यहाँ ले आते हैं, चलो, ठीक। रेजिस्टेंस के बाद क्या है, ये है। अब ये आएगी इधर मान लो, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको ले आते हैं लास्ट में, फिर देखते हैं क्या होता है। ये आ गई, इसको हमें घुमाना है। अब ये आपका एक तरीके से मैक्सिमम सर्किट आपका बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और एक आध तो रहेगा ऐसा, क्योंकि कोई कंपोनेंट के नीचे से निकल जाता है, कोई कहीं से निकल जाता है, बट फिर भी हमारा सर्किट को डिस्टर्ब किए बिना इसमें एक ऑटो सिस्टम है जो इसको ऑटोमेटिकली मिनिमम पॉसिबल क्रॉसिंग को अवॉइड करवा देगा। और वो क्या है दोस्तों, वो आप आओगे इधर, ये है रेट्स नेट। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, इधर इस सर्किट में इसके ऊपर क्लिक करते ही ये जो सर्किट है इसमें जितने भी होच पोच है, थोड़ा बहुत जो दिख रहा होगा ना, वो ये इसको मिनिमाइज करेगा, सर्किट चेंज नहीं करेगा। सो लेट अस सी, हम इसके ऊपर रेट्स नेट, तो ये सिंबल्स आपको आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करते जाओगे, याद हो जाएंगे सब।
तो मैं अब क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब ये सर्किट हमारा ये बन चुका है। अब हम इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ रहा है इस तरफ, इट मीन्स हमें इसको एक बार घुमाना पड़ेगा। ये देखिए ये आ गया। अब हम इसको घुमाते हैं, ये देखिए ये आ गया। तो ये जो है ना, अब आपके दिमाग के ऊपर है कि इसको कैसे करना है आपको। अब ये सर्किट एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम इसको भी एक बार घुमा के देखते हैं ये क्या कहता है। ये पोजीशन भी ठीक बन रही है इसकी। और इसको घुमाएं तो ये पोजीशन भी ठीक बन रही है। तो थोड़ा सा हमें अपना ब्रेन यूज करते हुए इनको एडजस्टमेंट थोड़ी स्कीमेटिक से हटके कर सकते हैं। ये देख, एक बार फिर इसको हम नेट से देखते हैं कोई चेंजेस करता हो तो ये अब ये सर्किट हमारा परफेक्शन पर आ गया है। तो इंडिविजुअल राउटिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये राउटर को प्रेस करेंगे और ये मोड सेलेक्टेड है ऑलरेडी, अपने आप यहाँ पर एंगल फॉर्म हो जाएगा, बेटर रहता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्लिक करते हैं और ये चलते हैं हम और इधर आ जाते हैं या ऊपर जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। तो ये आपका ये एंगल सेलेक्ट हो गया। अब इसकी जो विड्थ आ रही है 0.4064 आ रही है। हम इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, हम इसको 0.6095 ले लेते हैं। चलो अब हम दूसरा रूटर यहाँ से चलाते हैं। ये देखिए अब ये दोनों की विड्थ में डिफरेंस आ चुका है, करेक्ट। तो ये मैन्युअली 1 बाय 1 करने का एक तरीका है। इसी तरीके से हम सारे ले सकते हैं। यहाँ से ले लिया, क्लिक कर दिया, ये आ गया, ठीक। इधर से लिया, क्लिक मारा, इधर आके क्लिक कर दिया, अब ये एंगल पर आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेट पर मोड को, तो ये स्ट्रेट आ गया। तो ये सारी रूटिंग आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा बट प्रैक्टिस के लिए ठीक है। और जब आप ट्रेंड हो जाओ तो ऑटो से शुरू कर लो। तो ऑटो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ये रूटर के साथ में ये है रिप अप, इसको क्लिक करते हैं और इनको हटा देते हैं। एज इट इज हो जाएगा जैसा था हमारा ये हट गया, ठीक। अब हम आते हैं ऑटो के ऊपर। ऑटो रूटिंग ख़त्म कर दी, ये ऑटो रूटर है आपका। बट इससे पहले आप आइए एडिट पर और इसमें नेट क्लासेस पे आइए। यहाँ पे 40 मिली है, यहाँ 20 मिली है, इट इज़ ओके। नहीं है तो आपको 40 मिली विड्थ और 20 मिली क्लियरेंस ये लेके चलनी है रूटर्स के बीच में। ओके कर दिया। अब आ जाइए फिर इसके ऊपर, ऑटो के ऊपर। टॉप को नॉट एप्लीकेबल कर दें क्योंकि हम ये सिंगल लेयर पीसीबी बना रहे हैं, तो सारी लेयर नीचे आएंगी इसकी। कंटिन्यू करते हैं। इवोल्यूशन के लिए हमारे पास अभी कुछ है नहीं,
तो ये हमारी डबल लेयर बन चुकी है। तो हमने टॉप को नॉट एप्लीकेबल नहीं किया, दोबारा चलते हैं, इसको वापस लेते हैं। अब ये 2 लेयर की पीसीबी बन जाएगी, पर हमें चाहिए सिंगल लेयर। तो हम देखते हैं अभी, फिर एडिट पर आया, नेट क्लासेस पे, ये तो ठीक है, खैर ओके। हम आते हैं ऑटो रूटर, टॉप को हम करते हैं नॉट एप्लीकेबल, फिर देखते हैं क्या पोजीशन है। अगर जो क्रॉस हुई ये रूटर्स तो ये डबल लेयर उठाएगी। सो लेट अस मूव बॉटम ऑटो, कंटिन्यू, स्टार्ट, एवेल्यूट, ये आ गई। ये वो आपकी 1 लेयर की पीसीबी, ये सारा सर्किट आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपकी बोर्ड फाइल, मैं तो ये कहूँगा अभी आधी अधूरी तैयार हुई है, अभी इसमें काफ़ी कुछ बताना है। जैसे इसको कॉपर फिल करेंगे, इसका बॉर्डर बनाएंगे, इसके ऊपर कुछ लिखना है तो वो लिख देंगे, कंपनी का नाम वगैरह। तो अब हम उसके ऊपर चलेंगे। तो इसको हम पहले कर देते हैं सेव। अब इसका स्क्रीन हम फिर ले आते हैं वर्केबल, ये आ गया। अब जो डिफ़ॉल्ट आपका जो पीसीबी साइज है वो ये आ रहा है, ठीक। हमें इसको छोटा करना है, 5 सेंटी बाई 5 सेंटी, 5 सेंटी बाई 4 सेंटी। देखते हैं कि ये कितने में हमारी आ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव को सेलेक्ट करें और हर एक लाइन का सेंटर चूज कर लें, ठीक, और इसको नीचे ले आते हैं। ये आ गई, इसका सेंटर चूज कर लें, ये आ गई, इसका सेंटर चूज कर लेते हैं, ये आ गई, इसका सेंटर चूज कर लेते हैं, ये आ गई। कुछ लिखना है तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ये हमारा पीसीबी का साइज बन गया। अब इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मार्क का निशान है, ठीक, आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए 0.635 लिखा है, 0.45 लिखा है। इसको हम जो है यहाँ पर अब क्लिक करते हैं तो ये देखिए 00, यहाँ पे 00 दिखा रहा है ऊपर, ठीक है। ये हमारा 00 आ गया। ये अब हम छोड़ देते हैं, इसको हम इधर लेके चलते हैं, सॉरी, ये हम इधर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखिए कितना हो गया, 62 mm, 6.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम फिर इधर आ जाते हैं 00 पर और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये आ गया ऊपर, देखिए राइट साइड में 36, 3.6 बाई 6.1 सेंटी की ये हमारी पीसीबी बन रही है। तो दोस्तों ये हमारी पीसीबी तैयार हो चुकी है। इसको अब हम सेव कर लेते हैं, 6.1 बाई 3.2 सेंटीमीटर की। यह अब इसकी फर्दर थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क पे टाइम दे देते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारी पीसीबी बोर्ड फाइल तैयार है।
अब इसके अंदर आप अपना नाम लिखना चाहो तो लो, वो भी लिखते हैं। टेक्स्ट को क्लिक कीजिए, हर चीज़ अपने आप दिख रही है, लिखते जाइए बस। मैं इसमें लिख देता हूँ अपना नाम, मल्टी टेक एजुकेशन फॉर यू, और इसको हम कर देते हैं क्लिक। ये टेक्स्ट आपका इधर अपीयर हो जाएगा। एस्केप, कैंसल, ये आ गया। ये मिरर इमेज आई है इसकी। जब पीसीबी तैयार होती है तो ये सीधी आ जाएगी। अब इसका प्रिंट आउट जैसे हम निकालते हैं तो ये बड़ा भद्दा लगेगा। पीसीबी भी ऐसी नहीं बनेगी, सारा कॉपर घुल जाएगा, जैसे बस यहीं कॉपर रह जाएगा आपका, तो वो देखने में अपीयरेंस अच्छी नहीं आती। ये वेस्ट ही जा रहा है कॉपर जो चारों तरफ का। तो इसको हम कॉपर फिलिंग बोलते हैं। इसकी कॉपर फिलिंग कर देते हैं। तो उसका क्या तरीका है, तो इसकी कॉपर फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉर्डर है, स्क्वायर है, जो भी आउटर लाइनिंग है इसकी पीसीबी की, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से, ये जो पॉलीगन को सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया, इधर चले, इधर चले, फिर इधर चले, बस हर कॉर्नर पर क्लिक करते जाओ और कुछ नहीं करना। ये आपका स्क्वायर शेप आ गई। जस्ट आपने क्या करना है, रेड्स नेट को क्लिक करना है, आपकी इसके अंदर कॉपर फिलिंग आ गई। ये देखिए, अब ये सारा कॉपर एरिया बढ़ चुका है। तो इसमें हमने ग्राउंड मेंशन नहीं किया। अगर जो ग्राउंड हमने मेंशन की होती कि भाई ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड, लाइक दैट, तो वो क्या होता है, कई बार बीच में से खाली छूट जाती है वो। तो इसकी जो ग्राउंड वायर है इसमें हो नहीं पाएगी। अगर जो ग्राउंड मेंशन किया होता तो हो जाती, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको जो है ना, कई बार हम ग्राउंड कर देते हैं। जो ग्राउंड हमारी ये कॉपर फिलिंग जा रही है, तो ग्राउंड करने से क्या होगा, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देखो ग्राउंड करके देखते हैं इसको, ये आ गया। नेम, इसको हम लिखते हैं GND, ग्राउंड दिस पॉलीगन, ओके। तो अब ये देखिए इसमें चेंजेस आ गए। जो ग्राउंड होनी है ग्राउंड हो गई। तो अब ये देखते हैं कि ये कुछ जगह जैसे छूट गई है हमारी, यहाँ कुछ छूट गई है। तो ग्राउंड के कमांड देने के ऊपर उसके लिए क्या करते हैं हम, सिंपली प्रॉपर्टीज और ऑर्फन्स को क्लिक करना है हमको, ओके। तो ये ग्राउंड के केस में जो है ना, जहाँ पे फीलिंग्स रह जाती है आपकी, ये उधर आपको ये करना है ऑर्फन्स। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फीलिंग है ना, ये आपकी बढ़ जाएगी, जो थोड़ी बहुत रह जाती है जब हम ग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने ये जो स्कीमेटिक बनाई है ना, उसमें हमने ग्राउंड को मेंशन नहीं किया। तो अदरवाइज़ क्या है, जितनी ग्राउंडिंग चल रही होगी ना, वो सारी कॉपर प्लेट में आ जाती है, वो अलग से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। खैर है नहीं आऊँ। अभी हमारी बोर्ड फाइल बिल्कुल तैयार है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये बोर्ड
वाला पार्ट जो है आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आनंद आएगा। आप घुसते चले जाओगे, आप खुद नई नई चीज़ें इसमें फाइंड आउट करोगे। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन डू ए लॉट। अब मैं छठे पार्ट में ये बोर्ड बनाने का जो CLG वालों का तरीका है उसके बेसिस पे ही मैं आपको थोड़ा सा कुछ थोड़ा डिफरेंट वे में है, वो थोड़ी एडिशनल चीज़ें आपकी नॉलेज में और आ जाएंगी। अब जिसको जो पसंद हो उस तरीके को अडॉप्ट करके कैन कंटिन्यू डिज़ाइनिंग वर्क। तो थोड़े से उनके मैं वो जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वो मैं समझाऊंगा। फिर एक बार हम बोर्ड फाइल पे चलेंगे दूसरे तरीके से, और फिर आगे आस्ता आस्ता प्रोसेस करेंगे हम गर्बर फाइल। प्रिंट आउट के लिए इसके डिज़ाइन निकालने हैं, इसके प्रिंट्स निकालने हैं परफेक्ट वे में, सो दैट अगर जो प्रिंट निकले तो एग्जैक्टली वही साइज़ निकले जिस साइज़ की आपकी PCB बननी है। छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं उसको। वो डिपेंड करता है आपकी जो आप ग्रिड सेलेक्ट करते हो। ग्रिड अगर जो परफेक्ट वे में सेलेक्टेड है आपकी, प्रिंट आउट बड़े अच्छे निकलेंगे, सेम साइज़ के निकलेंगे। आप स्केल से मेज़र कर लेंगे ना उसको तो वो सेम साइज़ ही आएगा। नहीं तो होता क्या है, प्रिंट कुछ निकलता है साइज़ कुछ और होता है। तो आपको ग्रिड चूज़ करने में बड़ी सावधानी बरतनी है। तो चलते हैं फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स।